मेरा नाम नैन्सी है और मैं दिल्ली के छोटे से गांव में रहती हूँ और मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुई थी। बबलू मुझे रोज टोकते थे मगर इन 2 साल में वो मुझे बहुत ही कम ले जा पाए थे। वो सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए ही काम करते थे। मेरे सुख से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। मैं अपने पति से बहुत डरती थी। वो सख्त नहीं थे मगर फिर भी मुझे उनसे डर लगता था, इसलिए मैंने किसी दूसरे गैर मर्द से संबंध नहीं बनाई थी। मगर फिर भी एक हादसा हुआ और मेरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद मैंने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया। दिसंबर महीने की बात है। एक दिन मेरे पति शाम को ऑफिस से आते समय अपने एक दोस्त को अपने साथ घर ले आए। मैं उन्हें पहले से जानती थी। उनका नाम समीर था। वो बेडरूम में आ गए और वहीं बैठ गए। मैंने दोनों के लिए जूस लेकर दिया। दोनों ने जूस पिया। हम दोनों बातें करने लगे। मैं बबलू के साथ ही बैठी थी। बबलू फिर कुछ ऑफिस के बात करने लगे। फिर उसके बाद पति ने मुझे ड्रिंक लाने को कहा। साथ ही ताश के पत्ते वाली गेम शुरू हो गया। कुछ देर बाद बबलू बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने बबलू को एक तरफ बुलाकर समझाया कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी। वो बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे जीतने ही नहीं दूंगा। बबलू और समीर जी का पहला राउंड शुरू हुआ। बबलू ने पत्ते बांटने लगे और देखते देखते खेल शुरू हो गया। मैं उस वक्त बहुत घबराई हुई थी क्योंकि यहाँ मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। कुछ देर तक वो गेम ऐसे ही चलता रहा। मैं बबलू के साथ सौदे पर लग गई थी। अब खेलते खेलते वो बबलू ने जीत ली। मेरी सांस में सांस आई और मुझे लगा कि चलो मैं बच गई। बबलू बोले, नैन्सी, मैं बोला था मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। ये बात सुनकर समीर बोले, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, एक बार और खेलते हैं। इस बार हमारी दूसरी डील में दांव पर लगाता हूँ। अगर इस बार तुम जीते तो ये डील भी तुम्हारी, अगर मैं जीता तो वाट। इस बार सिर्फ अपने साड़ी ही नहीं बल्कि साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट तीनों एक साथ उतारनी होगी। मैं समीर जी की ये बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं समझ गई थी कि उन्होंने अपनी हारी को वापस लाने के लिए शर्त नहीं लगाई थी। मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो मुझे बिना कपड़े में देखना चाहते थे। ये मुझे ठोकना चाहते थे। उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए हवस दिखाई दे रही थी। समीर जी सोफे पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे मगर मेरे पति को यह बात दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें सिर्फ अपनी डील दिखाई दे रही थी। बबलू ने बोला, ठीक है, मैं राजी हूँ। मैंने बबलू को रोकने की कोशिश की मगर बबलू नहीं रुके। दोनों ने खेलना शुरू किया। मैंने दूसरी पैक बना दिए थे। इस बार मुझे अधिक घबराहट हो रही थी कि अगर बबलू नहीं जीते तो मुझे सब उतारना पड़ेगा। गेम 9 से 10 मिनट तक चलती रही और अचानक समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने अपने पत्ते दिखाए। उनके पत्ते इस बार बन चुके थे और मेरी सांसें एकदम रुक चुकी थी और मेरा धड़कन तेज धड़क रहा था। बबलू का चेहरा भी उतर चुका था। बबलू हार चुके थे और समीर जी वो गेम जीत गए थे। मुझे अब पता चल गया था कि मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। समीर ने मेरी तरफ एक मुस्कान से देखा और बोले, भाभी आप अपना काम शुरू करें। मैं बबलू को ही देख रही थी और सोच रही थी कि क्या किया जाए। बबलू ने अपनी आंखों से इशारा किया कि उतार दो। में बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई। बबलू और समीर मेरे सामने बैठे हुए थी। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू बहुत ही शर्माते हुए नीचे गिराया और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी साड़ी भी उतार दी। मैं पेटीकोट और ब्लाउज में थी। समीर जी की हवस में आंखें फटी जा रही थी और मुझे अधनंगी देखने के लिए वो बेताब थे। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने पेटीकोट के नीचे पैंटी नहीं पहनी है। अगर मैं पेटीकोट उतार दूंगी तो मैं नंगी हो जाऊंगी, इसलिए मैं अपने रूम में ऊपर जाने लगी। तभी मुझे समीर जी ने रोका और पूछा, भाभी आप कहाँ जा रही हो? पहले काम तो पूरा कर लो। मैंने कहा, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। फिर बबलू ने मुझे रोका और पूछा, क्या हुआ, ऊपर क्यों जा रही हो? मैंने के कान में बोला, मैंने नीचे पैंटी नहीं पहनी है।
पेटीकोट के अंदर मैं नंगी हो इसलिए ऊपर जा रही हूँ। वो बोले ठीक है तुम जाओ। मैं रूम में ऊपर आ गई। मैं वापस नीचे आ रही थी और मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी कि मुझे मेरे पति की वजह से नंगी होना पड़ेगा, वो भी कैमरे के सामने। फिर मैं नीचे आ गई। बबलू ने मुझे आंखों से इशारा करते हुए पूछा पैंटी पहन ली। मैंने भी आंखों की इशारा से बता दिया हाँ। पहले समीर जी हमें ही देख रहे थे और बोले क्या सारा बाजी हो रही है आप दोनों में? अपने ने बोला कुछ नहीं बस यूं ही। समीर बोले ठीक है भाभी अपना काम शुरू करो। मैंने बिना कुछ बोले ही अपने ब्लाउज के हुक खोलना शुरू किया और धीरे धीरे सारे हुक खोल दिए। मेरा ब्लाउज खुल चुका था और मेरे नीले रंग की ब्रा उसमें से अब दिखने लगा था। मैंने अपना ब्लाउज उतारकर सोफे पर रख दिया और फिर मैंने अपनी पेटीकोट का नाड़ा पकड़ा और उसे भी खींच दिया। पेटीकोट भी नीचे जमीन पर गिर गया। मैं सिर्फ ब्रा पैंटी में रह गई। मुझे अब खुद पर शर्म आ रही थी। मैं गैर मर्द के सामने थी और वो मुझे घुरा जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। समीर जी मुझे ही देख रहे थे। समीर जी 10 मिनट तक मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी दोनों आंखें नीचे झुका रखी थी। मैंने फिर से दोनों को पैक बना कर दिया और दोनों ने अपना तीसरा पैक खत्म कर किया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि भाभी ऐसे मेरे सामने इस हालत में अधंगी खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी साड़ी दोबारा पहन ले। मैं पहन ली मगर उसके लिए तुम्हें खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो भाभी कपड़े पहन सकती है और अगर हार गए तो भाभी को तो अब पूरी तरह नंगा होना पड़ेगा। बबलू भी काफी नशे में हो चुके थे। उनको बिल्कुल बेहोश नहीं था कि उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। आंखें भारी हो चुकी थी, गर्दन नीचे झुक चुकी थी। उनकी वो इसके लिए भी मान गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो मुझे प्राइम रद्द करने पर तुले थे। खुद का होश नहीं था, इसलिए मैंने एक पैक खुद भी पी लिया ताकि इस बेइज्जती को मैं सहन कर सकूं। गेम चलते रहे और 8-10 मिनट गेम चलने के बाद दोबारा फिर समीर जी के पत्ते बन गई। वो बोले मैं जीत गया। ये सुनकर मेरी सांसें ठंडी पड़ गई। समीर हंसने लगे और बोले भाभी बचे हुए कपड़े भी उतार दो, आप अपने योनि के दर्शन करवा दो। में नजर झुकाए अपना हाथ पीछे लेकर गई और ब्रा खोल दिया। मेरी ब्रा लूज होगी और नीचे को लटक गई। मैंने अपने दोनों कंधों से उतारकर साथ वाले सोफे पर रख दी। फिर मैंने अपने दोनों हाथ पैंटी के अंदर डाले और पैंटी को मेरी चिकनी जांघों के बीच में से खींचते हुए नीचे झुककर मैंने पैरों तक लाई पैंटी भी उतार दी। अब इस वक्त मैं अपने पति की वजह से गैर मर्द के सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। मेरे बदन पर एक भी बाल नहीं था। शीशे की तरह मेरा बदन चमक रहा था। समीर जी मेरी चिड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा भाभी ये क्या पहना हुआ है आपने? मैंने अपनी चिड़िया पर बाली पहनी थी जो और भी खूबसूरत लग रही थी। मेरी बाल खुली हुई थी जो कि मेरी आधी कमर तक थे। हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुई थी, इसलिए मैंने अपने दोनों हाथों में शादी का चूड़ा पहना हुआ था और मैंने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। लाल रंग की लिपस्टिक से मेरे होठ रसीले हो रही थी। मैंने पूरे मेकअप किया हुआ था और मेरी चिड़िया में जो मैंने बाली पहनी हुई थी वो तो मेरे बदन को और 4 चांद लगा रही थी। बबलू अपना छठा पैक लिया और गेम शुरू की। बबलू उल्टी सीधी चाल चल रहे थे। मुझे अब डर लगने लगा था। मेरे पैर कांप रहे थे। खेलते खेलते बबलू नशे से बेहोश हो गए। समीर ने बोला भाभी बबलू बेहोश हो गया है, अब इस गेम को आप पूरा करो। मैंने कहा नहीं, मुझे ज्यादा खेलना नहीं आता। तो समीर जी बोले ठीक है, फिर हम दोनों बिस्तर पर चलते हैं, मैं वहाँ सिखा दूंगा आपको। मैं समीर जी का इशारा समझ गई थी और समीर जी हंसने लगे और जोर जोर से मेरा चेहरा उतरा जा रहा था। बिल्कुल मुझे पता चल गया था कि अब मेरी ठुकाई होने वाली है जमकर। वो भी एक गैर मर्द से। बबलू बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। समीर जी उठकर मेरे पास आए। मेरे गर्दन नीचे झुकी हुई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़े किया। फिर मेरी छोटी पर हाथ रखा और मेरा चेहरा ऊपर उठाया और बोले चले
हम दोनों अब बेडरूम में चले। भाभी जी समीर जी ने मेरी जुल्फों को मेरे कान के पीछे किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर बेडरूम में ले जाने लगे। मेरे सारे कपड़े नीचे लिविंग रूम में ही पड़े हुए थे। समीर मेरा हाथ पकड़कर मुझे नंगी ही बेडरूम तक ले आए। हम दोनों मेरे बेडरूम में आई। हमारे बेडरूम में आते ही हमारा कुत्ता देखकर भौंकने लगा। मैं शेरू के पास नंगी ही गई और उसको चुप करवाया, फिर दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया। रात के लगभग 12 बजने वाला था। समीर जी मुझे बेड की ओर ले जाने लगे। हम दोनों बेड के पास आ गए। हम दोनों में सिर्फ 1 से 2 इंच का फासला होगा। मैं दोनों की सांस एक दूसरे के टकरा रही थी। वे मेरे बालों को फिर से मेरे कान के पीछे किया और बोले, मेरी आंखों में देखो। समीर जी ने मुझसे बोला, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। वे मुड़ कर जाने लगे और दरवाजे के पास पहुँचे ही थे कि मुझे ना जाने क्या हुआ। मैं वहाँ की और जाकर उनकी पीठ से लिपट गई। अब मैं खुद चाह रही थी। समीर जी बोले, ये सब क्या है, गलत है ना, तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। मैं समीर जी से बोली, गलत मेरे साथ तब हो रहा था जब मुझे मेरे पति दांव पर लगाया था और आप भी उसमें शामिल थे, मगर इस वक्त मैं खुद चाहती हूँ कि आप मेरे जिस्म को प्यार करें। मेरे पिघलते हुए ओवन को आप सवारे 2 साल से जिस चरम सुख के लिए मैं तड़प रही हूँ, वो मुझे आप दे, क्योंकि बबलू मुझे मेरे चरम सुख तक नहीं सहन कर पाती है। गलत सही हम दोनों ये बात किसी को नहीं बताएंगे, ये बात हम दोनों में ही रहेगी। आप एक मर्द हो, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना हमारा फर्ज है। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपनी चिड़िया पर रख दिया। समीर जी ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले जाकर पटक दिया। भाभी जी, आपका फिगर 1 नंबर का है, आज तो आपको कुटिया बनाकर थुकाई करूँगा। फिर पूरी रात समीर जी ने मुझे हर पोजीशन में थुकाई की और मेरे पति देव बेहोश ही पड़े थे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगा कि उनकी पत्नी के साथ क्या